जय गुरु जी। आज सुबह रिकॉर्ड करने के बाद मैं वापस आई और आके जैसे ही लेटी तो मैंने पता नहीं ऐसे एक ठंडी सांस ली और मैंने बोला, सुबह सुबह जो ले शिव का नाम, शिव आएंगे सबके काम। बस ऐसे मैंने बोला ही था। एकदम आंख बंद करी और मेरा ध्यान लगा और मैंने देखा विज़न में कि गुरुजी आए हैं और मेरे को एक साबुन की टिक्की देते हैं। बोलते हैं एलै नाल है। मैंने बोला मैं नहा लूँ? कहते हाँ। मैं बाथरूम में जाती और कह रहे हैं अच्छे से रगड़ रगड़ के साबुन लगाइयो, अच्छे से नहाइयो। तो मैंने बोला ठीक है। मैं अंदर चली गई, विज़न में ही नहा के और सूट पहन के बाहर आई तो गुरुजी सामने ही बैठे हुए थे। तो मैंने कहा विज़न ही है मेरी ये सारी। तो मैंने बोला क्या हुआ? कह रहे हैं धुआई पुरानी मैल। मैंने कहा हाँ, ऐसे मैल धुलती है? कहते रब कह दे तो धुलती है ना, मैं रबी तो हूँ। तो मैंने बोला हाँ ये तो बात सही है। तो कहते हैं अब दूसरी सेवा शुरू होनी है ना, अब पितरों के लिए पाठ करना है, सत्संग करना है और जो लंगर बनाना है ना वो सब संगत को खिलाना है। तो अपने आप पितृ दोष खत्म हो जाएगा और पितरों को मोक्ष मिल जाएगा। तो मैंने बोला हाँ ये बात तो सही है गुरुजी, मैं ऐसे ही करूँगी। कैसे करूँ गुरुजी? रोज़ सत्संग तो नहीं कर सकती। लास्ट ईयर तो मैंने रोज़ सत्संग किया था संगत के घर में। अब आप जैसे बोलो वैसे कर देती हूँ और वैसे ही संगत को बोल देती हूँ। कह रहे हैं सत्संग हो तो लंगर बना के सारी संगत को खिलाओ तो सबके पितृ जो है ना वो फ्री हो जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। और जिस दिन लंगर ना कर मतलब सत्संग ना हो उस दिन क्या करूँ? तो उन्होंने बोला 2 चपातियाँ बनाओ, उसके ऊपर जो भी सब्ज़ी बनाई है वो डाल दो या अचार रख के किसी को भी खिला दो, अपनी मेड सर्वेंट को, स्वीपर को, किसी को भी खिला दो। तो मैंने बोला ठीक है। कह रहे हैं ये सेवा ये पूरे संसार के लिए, जिन जिन के भी पितृ भटक रहे हैं और जिन्हें समझ नहीं है कि सत्संग करके उनको शांति मिल सकती है, उनके लिए करना है। मैंने बोला ठीक है हम कर लेंगे। मैं ये मैसेज सबको डाल दूँगी कि सब ऐसे करो अपने घर में। जब पितृ फ्री हो जाएंगे, उनको मोक्ष मिल जाएगा तो धीरे धीरे पूरे संसार में शांति हो जाएगी ना। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी ये तो बात बिल्कुल सही है, आपने बड़ा अच्छा रास्ता बताया। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि जब मैं 2007 मेरा आई हेमरेज हुआ था तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी, श्रॉफ हॉस्पिटल। तो मेरी रोशनी इतनी कम थी कि मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं बड़ा धुंधला धुंधला सा दिखता था। जैसे मैं गाड़ी में जाती हूँ आंखें दिखाने के लिए ड्राइवर के साथ, तो मुझे ऐसे लगता था सारी तरफ ना बादल नीचे आ गए हैं और मैं बादलों में चल रही हूँ। और आराम से माता रानी की बेटें सुनती हुई जाया करती थी। ये सच है, रोज़ सुनती थी। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया तू आज भी उन क्लाउड्स में ही है, तभी तो तुझे धरती के लोगों की कही हुई बातें तुझे बुरी नहीं लगती, वो तू नज़रअंदाज कर देती है क्योंकि तू तो क्लाउड्स में ही घूम रही है। तभी तो तेरी दूरदृष्टि तेज़ हो गई है। दृष्टि तो तुझे देनी थी ना, वो वाली दृष्टि धुंधली होती तभी तो ऊपर की चीज़ें नज़र आती। तो दूरदृष्टि को चमकाने के लिए जो नॉर्मल दृष्टि है उसको धीमा करना पड़ा। तो मैंने बोला अच्छा ये बात है, ये राज की बात तो आपने आज बताई है, मुझे तो पता ही नहीं था। और मैं गई किस लिए थी वहाँ पर कि मेरी दृष्टि ठीक हो जाए, मुझे दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि मुझे कुछ दिखता ही नहीं था। लोग हाथ पकड़ पकड़ के ले जाते थे। वैसे तो मुझे अभी भी बहुत कम दिखता है, उस जितनी भी नज़र है उस पर मैं चश्मा भी लगाती हूँ पर मुझे क्लैरिटी नहीं आती। पर ये 4 महीने हो गए मुझे घर बैठे हुए, 16 मई के बाद से, जय गुरु जी है, मैंने जो दूर का चश्मा है ना वो नहीं लगाया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जितना दिखता है उसी में इतनी खुश हूँ कि मैं सोचती हूँ चश्मा लगा के क्या करूँ। कभी कभी बाहर जाती हूँ तो लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे को ज़रूरत नहीं है। हाँ, पास की नज़र तो मेरी बहुत ही वीक है, इसलिए मुझे चश्मा लगाना ही पड़ता है। यानी कोई बेबी उठाना हो तब भी लगाना पड़ता है, क्योंकि एकदम कोई भी चेहरा मेरे सामने आ जाता है तो बहुत ज़्यादा आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। तो गुरुजी कहते हैं क्या करना है तूने, तेरी दृष्टि इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी है, तुझे ये वाली दृष्टि की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा हाँ मुझे ज़रूरत ही नहीं, तभी तो मैं कहती हूँ आपको मेरी आंखें ठीक मत करना, क्योंकि बंद करती हूँ तो आप दिखते हो, खोलती हूँ तो दुनिया दिखती है और दुनिया को मुझे देखना नहीं है, मैं देख के क्या करूँगी।
तो गुरुजी कहते हैं हाँ, देख के कुछ नहीं करेगी, उनकी बुराइयों को नीचे छोड़ना है और उनकी अच्छाइयों को पकड़ के उसे आगे ले जाना है। जितनी उनकी बुराइयां ढूंढोगे ना, उतने अपने कर्म बनाओगे। तो इसलिए उनकी बुराइयों को देखना बंद करो, उनकी जो थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ हैं उसको पकड़ो और उन्हें अपग्रेड करो और आगे चलते चले जाओ। ये वही कर सकता है जो बात का बुरा नहीं मानता। जो बात का बुरा मान के बैठ जाएगा वो धरती से कभी उठ नहीं सकता। अगर आप धरती से उठना चाहते हो तो कम से कम लोगों की बातों का बुरा मानना तो बंद करो, तभी तो इस जग से बाहर आओगे, इस धरती से ऊपर उठोगे। मैंने कहा हाँ गुरुजी, आसान है वैसे तरीका, ये बहुत अच्छा है, पर आप बाजू पकड़ते हो तभी तो आसान लगता है। वैसे तो थोड़ा थोड़ा दिल पे लगता है। कहते थोड़ा थोड़ा ना, वैसे तो नहीं लगता जैसे पहले। मैं कह ना, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अब तो मैं बहुत खुश हूँ और बड़ी झूमती रहती हूँ। कोई मुझे कुछ कह भी जाए ना, जैसे ही वो मेरी आँखों के आगे से हट जाए मैं भूल भी जाती हूँ, हटते ही भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे याद करके क्या करना है। वो तो अपनी बुराई छोड़ गया, कोई बात नहीं, गुरुजी अपने आप संभालेंगे। तो बस मुझ पे छोड़ो और आगे चलते चले जाओ, चलते चलो। फिर उन्होंने ना प्लेट्स दी और उसके अंदर शिमला मिर्च, प्याज और मैकरोनी जो होती है वो हम खाते हैं वो थी, एंड उसके ऊपर वो पेस्ट डली हुई थी, कोई ऐसे मिक्स किया हुआ था। तो गुरुजी ना जो भी संगत बैठी थी मेरे साथ उन सबको वो डाल डाल के दे रहे थे। कहते खा लो खा लो, बड़ा अच्छा है। तो मैंने बोला हाँ, इसका कुछ नाम होता है, मैंने देखा है। कह रहे नाम तो धरती पे बथेरे रखे हैं लोगों ने खाने पीने की चीज़ों का, पर मैं तो तुम्हें लंगर खिला रहा हूँ, लंगर। तो मैंने कहा हाँ, बड़ा टेस्टी है। बस ये खाया। कहते बस ज़िंदगी को भी ना ऐसे ही मिक्स कर दो एक पेस्ट में और चिपक जाओ अच्छाइयों के साथ, कोई तुम्हें छुड़ा ना पाए। फिर उन्होंने बोला कि अगर बाल्टी में सरफ घोलोगे तो ज़ोर ज़ोर से हिलाओ, ज़ोर ज़ोर से हिलाओ, ऊपर सिर्फ झाग ही आएगी और जो गंदगी है यानी जो साबुन का घोल है वो नीचे ही रह जाएगा, वो अपने आप मैल धोता रहेगा, उस ऊपर वाली झाग से कुछ नज़र नहीं आएगा। पर मैं वो मैल निकालना चाहता हूँ शरीर की, ताकि वो झाग की तरह चमको। ऐसे ऊपर से देखने से किसी को भी तुम नहीं समझ सकते कि वो प्योर है भी कि नहीं है। ये तो झाग है, थोड़ी देर बाद उड़ जाएगी या सेटल हो जाएगी। असलियत तो तब पता चलेगी, और असलियत जो है उसमें देखो हर वक्त एक मैल नज़र आती है। जब कर्म कट जाते हैं तो मैला पानी फेंक देते हैं। झाग तो हमेशा धोखा ही देगी ना। तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ, वो तो धोखा ही देगी, सच बात है। गुरुजी बहुत बार मुझे दिखाते हैं कि मेरे मोबाइल के अंदर गुरुजी बैठे हुए हैं, साक्षात हैं, और हाथ में वो पकड़ा हुआ है जिसमें साबुन का घोल का जो रोड्स पे मिलता है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से बैलून्स निकालते हैं अपने, वो जो है ना स्ट्रॉ मुँह में डालते हैं और बैलून्स फेंकते हैं। तो मेरे को कहते तू पकड़, मैं पकड़ती हूँ तो वो एकदम गायब हो जाते हैं। तो कहते हैं बस ये सब जो चीज़ें होती हैं ना जो दूर से चमक रही होती हैं उनके अंदर कुछ नहीं होती, फोकी होती हैं। तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है फोकी होती हैं। कह रहे कुछ नहीं है, ये सब दुनिया को दिखाने के लिए। इस फोकी शान का हमने क्या करना है, हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? कह रहे हैं ये कि मैं फोकी शान को भगा रहा हूँ कि इसके बहकावे में मत आना, कहीं इसके चक्कर में पड़ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हाथ लगाओगे तो फुस, कुछ भी नहीं है इसमें। बस अपनी ज़िंदगी को संवारो और अपने कर्म, अपने कपड़े धो धो के मैल अपनी धोते रहो, और अपने शरीर की मैल को भी साबुन से धोते रहो, और ऐसे ही कर्म कटाते कटाते आगे चले जाओगे। और जो गुरुजी हैं वो तुम्हें उस पार पहुंचा देंगे जिस पार तुमने सोचा भी नहीं था। यही बातें करते करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माला जपने से या ग्रंथ पढ़ने से या रामायण पढ़ने से या शिव पुराण पढ़ने से, जब तक उसमें डूबे नहीं, जब तक उसे पाया नहीं, जब तक उसका निचोड़ समझ आ जाएगा ना, तो ये पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। कहते हैं जैसे छोटे बच्चे को जब हम ABCD सिखाते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है, टफ़ होता है। जब वो सीख जाता है, बड़ा हो जाता है, सेंटेंसेस बनाने लगता है, तो उनको ABCD सुनने में और किताबें देख के हंसी आती है,
अरे अरे, ये तो हम तब सीखते थे जब हमें कुछ आता नहीं था। अब जब सब कुछ आ गया है तो अब ऐश करो, बस ऐश करने का तरीका आना चाहिए। जैसे ए फॉर एप्पल है, एप्पल रखते हैं तो ए की पहचान होती है बच्चे को, और जब ए की पहचान हो जाती है तो एप्पल हटा देते हैं, तो एप्पल की तो ज़रूरत ही नहीं है। जब एप्पल की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर तो ए को कहीं भी ढूंढ सकते हैं। ऐसी गुरु है, जब तक गुरु की पहचान नहीं होती है, गुरु की फ़ोटो रख के सुख दुख करते हो, और जब गुरु की पहचान हो गई कि गुरु ने सब कुछ अपने पास ले लिया, सुख दुख करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर गुरु की फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर समा गया वो। बस उसे ही समाने आया हूँ, और समाते समाते तुम अपना भव सागर पार कर जाओगे। बस यही सीढ़ी चढ़ाने हो। जिस दिन सीढ़ी चढ़ना सीख जाओगे ना, उस वक़्त देखना तुम जल्दी जल्दी आगे चढ़ोगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी।